look at you and it's easy to see. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डीएमएन के क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने आपके जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट कर दी थी और आज से हमारी जो यूनिट 3 है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। आपका जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। आपका जो इंटरनेट है उसके अंदर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। एंड विद द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू असेस ऑलमोस्ट एनी इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। देखिए हमारा जो इंटरनेट है उसके थ्रू हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो। और बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं और स्टडी के लिए भी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं एंड एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये सब काम आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन डू ऑल दिस बाय कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन। जो हमारा कंप्यूटर है वो ये सब काम तभी कर सकता है अगर आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से अटैच होता है, और अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच होता है तो उसे हम ऑनलाइन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फर्स्ट फीचर है एक्सेसिबिलिटी। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू एक्सेस एंड यूज द इंटरनेट। देखिए एक्सेसिबिलिटी से मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू हमारा कोई भी डाटा वो इजीली एक्सेस किया जा सके और यूज़ किया जा सके इंटरनेट पर। एंड दिस इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़ द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सर्विस। देखिए हमारे इसमें आता है कि हम अपने इंटरनेट का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए कर सके, एजुकेशन के लिए कर सके, एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सके और अदर सर्विस के लिए इजली हम इंटरनेट का यूज़ कर सके। देन सेकंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द इंटरनेट इज़ अ बिग एडवांटेज। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक बिग एडवांटेज है इंटरनेट की। इट मेक इट पॉसिबल टू वर्क फ्रॉम होम और एनीवेयर। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंटरनेट की वो हमें अलो करती है कि हम अपने घर पर या फिर कहीं पर भी बैठकर अपने जो भी वर्क है इंटरनेट पर उन्हें कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिंग वर्क लाइफ बैलेंस। हमारी जो कंप्यूटर की हमारा जो इंटरनेट है ना वो हमारी वर्किंग लाइफ और हमारी जो रियल लाइफ है उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। थर्ड फीचर आपका गेटिंग ऑनलाइन। द इंटरनेट प्रोवाइड यू एन एक्सेस पावर टू गेट द क्विक एंड फास्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हमारे जो इंटरनेट है वो हमारे किसी भी टॉपिक पर वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है बहुत ही जल्दी। एंड दिस मेक द इंटरनेट वैल्यूएबल एंड ग्लोबल रिसर्च टूल। यही चीज़ हमारा जो इंटरनेट है उसे वैल्यूएबल बनाती है और ग्लोबल रिसर्च टूल बना देती है। अ नंबर ऑफ ऑनलाइन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हमारी बहुत सारी ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर है या फिर जो मैगजीन है वो हमें हमारे इंटरनेट पर पा जाती है। देन फोर्थ आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल भी है ना हमारे इंटरनेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है, फीचर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ईमेल इज़ द वेरी यूजफुल फीचर ऑफ द इंटरनेट एज वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए हमारा जो ईमेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने किसी भी मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। देन फिफ्थ आपका सोशलाइजिंग विद अदर। हम है ना दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए भी है ना इंटरनेट का यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सोशलाइज योरसेल्फ बाय जॉइनिंग डिफरेंट डिस्कसिंग ग्रुप यूजिंग इंटरनेट। देखिए आप इंटरनेट पर अवेलेबल बहुत सारे जो डिस्कशन ग्रुप होते हैं उन्हें ज्वाइन करके आप अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं, दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वेयर यू कैन शेयर योर इंटरेस्ट एंड ओपिनियन अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर आप अपने बहुत सारे जो भी आपके इंटरेस्ट है या फिर आपके जो ओपिनियन है वो सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। देन सिक्स्थ आपका स्पीड। हमारे जो इंटरनेट है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ये भी इसका जो मेन फीचर है। इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट एज इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो इंटरनेट है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही फास्ट है। एंड वी कैन सर्च एनीथिंग, कनेक्ट टू द वेबसाइट, चैट विद द पर्सन इन अ ब्लिंक ऑफ आइज। देखिए हम है ना हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं बहुत ही फास्टली एंड किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ चैट कर सकते हैं विद अ ब्लिंक ऑफ आइज। देन सेवेंथ आपका सिक्योरिटी। डाटा वन सेंटर टू यूर पीसी इज स्टोरेड फॉरएवर एंड यू कैन रिट्रीव एनी टाइम। हमारा जो डाटा है अगर एक बार हमारे पीसी में स्टोर हो जाता है तो हम उसे किसी भी टाइम कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, उसे दोबारा से पा सकते हैं। एंड देयर आर फैसिलिटीज लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन ऑफ डाटा टू सेफगार्ड यू फॉर आउटसाइड। हमारा जो इंटरनेट है वो हमें पासवर्ड और इंक्रिप्शन जैसे बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारे जो डाटा है कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके।
देन एट्थ आपका रिसोर्स शेयरिंग। टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम can easily access data and information stored in them, and internet provide us the facility to share various resources in the form of document, audio, video, etc. देखिए मान लीजिए ये हमारे टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ये दूसरे कंप्यूटर से अटैच है। अब हमारा जो ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर हैं एक दूसरे से अटैच होने की वजह से इसका डाटा इजीली इसमें स्टोर हो सकता है, यानी कि हमारा जो इंटरकनेक्टेड जो ये दोनों कंप्यूटर है ये इजीली डाटा को और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और अगर इनमें इंटरनेट है तो इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा है उसको शेयर कर सकते हैं, और वो हमारा जो डाटा होगा जो हमने शेयर किया है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, या वीडियो की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर ऑन द कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। देखिए जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो कलेक्शन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, एंड दिस डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जो हमारे ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर होते हैं ये हमारे ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिन्हें हम HTML के थ्रू बनाते हैं। HTML हमारे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी C लैंग्वेज होती है, C++, जावा होती है, वैसे हमारी एक HTML लैंग्वेज होती है, और इसका स्पेशली यूज़ वेब पेजेस बनाने के लिए ही किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका वेब पेज। अब वेब पेज क्या होते हैं? द डॉक्यूमेंट वेयर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टोर्ड इज कॉल्ड वेब पेज। देखिए अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब पर जिन डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं वो डॉक्यूमेंट ही हमारे वेब पेजेस कहलाते हैं। अब मान लीजिए आपने KUK की कोई भी साइट खोली, आपने उस साइट पर क्लिक किया तो आपके सामने एक पेज आ जाता है, तो उसी पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। तो यहाँ पर वही है, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर होती है उन्हें ही हम वेब पेज कहते हैं। और वी कैन से वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर पाया जाता है। ये आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका वेबसाइट, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक इज कॉल्ड वेबसाइट। अब ये बात आती है हमारी वेबसाइट क्या होती है। हमारी वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम जिन्हें हम हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से अटैच करते हैं, उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने KUK की वेबसाइट पर गए, आपने सबसे पहले KUK की वेबसाइट को खोला तो उसमें क्या है, वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस खुल जाता है आपका, और वेब पेजेस के अंदर आपको बहुत सारे हाइपरलिंक मिलते हैं, ऐसे www.ac.in ऐसे बहुत सारे हाइपरलिंक मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अनदर वेब पेज से जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहली वो वेबसाइट जो आपने क्लिक की वो आपकी थी, उसे आप वेबसाइट बोलते हैं। एंड देन उस वेबसाइट के अंदर जो आपको वेब पेज पाता है और उसके अंदर जो आपको लिंक मिलती है उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। देन सेकंड आपका क्वेश्चन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट और ग्राफिक दैट लिंक अ वेब पेज टू द अनदर वेब पेज। हमारे हाइपरलिंक कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी ग्राफिक हो सकता है जो हमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। देन नेक्स्ट आपका वेब सर्वर। A web server is a powerful computer that store web page of website। हमारे जो वेब सर्वर होता है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमारे वेबसाइट्स के वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है। देन नेक्स्ट आपका ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ फीचर टू एक्सचेंज मैसेज फ्रॉम अ वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। देखिए जो हमारी ईमेल है वो एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम अपने मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे शेयर कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पर हो लेकिन आप अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। इट गिव्स अस फैसिलिटी टू कंपोज, स्टोर, सेंड, रिसीव मैसेज टू अ इंटरनेट यूज़र। देखिए जो हमारी ईमेल है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटी या फिर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल कंपोजिंग का, स्टोर का, सेंड का, रिसीव एंड मैसेज। ये सारे हमें ऑप्शन हमारी ईमेल पर पाए जाते हैं। इट हैज़ बिकम दैट मोस्ट इफेक्टिव, चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज। जो हमारे ईमेल है वो एक बहुत ही इफेक्टिव और चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। देन नेक्स्ट आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मेन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द इंटरनेट। देखिए जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो एक बहुत ही मेन मेथड है
इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करने का। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट वी कांट ट्रांसफर थ्रू ईमेल कैन बी ट्रांसफर थ्रू द एफटीपी सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ऐसा डाटा या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, उसे हम एफटीपी सर्विस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। देखिए, डाउनलोडिंग हमारा एक प्रोसेस होता है जब हम रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा या फिर किसी भी फाइल को शेयर करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपके एक वीडियो शेयर की, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को डाउनलोड करोगे और तभी जाके उस वीडियो को देख पाओगे। तो ऐसे ही कुछ होता है, जब हमारे दूसरे कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में डाटा आता है तो हम उसे डाउनलोड करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका अपलोडिंग। अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर एंड इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग। देखिए, जो हमारा अपलोडिंग है वो डाउनलोडिंग का रिवर्स प्रोसेस है। हमारे जो डाउनलोडिंग था उसमें क्या था कि दूसरे कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में डाटा आ रहा था, लेकिन अपलोडिंग में हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने भी वीडियो इसलिए अपलोड की ताकि जो हमारा वीडियो है वो दूसरे के कंप्यूटर में भी सीन हो सके, तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट आपका यूआरएल। एवरी वेबसाइट हैज़ इट ओवन यूनिक वेब एड्रेस। जो हमारी जितनी भी वेबसाइट होती है उनके यूनिक वेब एड्रेस होते हैं। दिस एड्रेस ऑलवेज बिगिन विद द लेटर HTTP इज नोन एज URL। हमारे जितने भी वेब एड्रेस होते हैं वो हमारे HTTP/ ये इसके साथ स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम URL बोलते हैं। एंड टू विजिट एनी वेबसाइट वी मस्ट नो इट URL। अगर हमें किसी भी वेबसाइट पर जाना है तो हमें उसका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पता होना चाहिए। एंड HTTP stand for the Hypertext Transfer Protocol and it indicates that the resource is available on the web server। देखिए, हमारी जितनी भी वेबसाइट होती है या फिर जितनी भी लिंक होते हैं वो HTTP के साथ स्टार्ट होती है। अब HTTP हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो फाइल जो हमने सर्च की है वो हमारी वेब सर्वर पर है, अवेलेबल है। एंड द वेब एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो हमारे वेब एड्रेस होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोटोकॉल नेम, देन नेक्स्ट आपका डोमेन नेम, थर्ड आपका फोल्डर नेम एंड फाइल नेम विद पाथ। यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखा है, ये हमारी KUK की वेबसाइट है। अब मान लीजिए ये जो HTTP है ये हमारा प्रोटोकॉल नेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड देन ये वेबसाइट ये www.kuk.ac.in ये हमारा डोमेन नेम है। देन जो हमने सिलेबस लिखा है ये मेरा फोल्डर नेम, एंड देन जो बेसिक IT टूल मैंने लिखा है ये हमारा फाइल नेम है। फर्स्ट आपका प्रोटोकॉल नेम। अ वेब एड्रेस स्टार्ट विद द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। देखिए, जो हमारी जितनी भी वेबसाइट होती है वो हमारे प्रोटोकॉल नेम से स्टार्ट होती है, जो हमारा HTTP होता है। एंड इट इज़ अ मेथड फॉर कनेक्टेड टू द इंफॉर्मेशन। ये हमारा एक मेथड होता है ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। एंड इट इंडिकेट दैट द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेब सर्वर। और ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो इतना भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वेब सर्वर पर अवेलेबल है। एंड देन सेकंड आपका डोमेन नेम। द सेकंड पार्ट ऑफ वेब एड्रेस इज डोमेन नेम। जो हमारा वेब एड्रेस का जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा होता है डोमेन नेम। एंड इट हेल्प अस टू लोकेट अ वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट। और जो ये हमारा डोमेन नेम होता है ये हमें वेब सर्वर के बारे में बताता है। देन डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो डोमेन नेम है उसके भी कुछ पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, एंड देन सेकंड होता है द नेम ऑफ द वेब सर्वर, देन थर्ड होता है द डोमेन आइडेंटिटी, फोर्थ होता है आपका द काउंटर नेम। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये पर यहाँ पर जो www होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। जो KUK थी हमारी साइट थी ये हमारा सर्वर नेम होता है। एंड जो हमारा AC थी ये हमारा डोमेन नेम है। एंड .in जो इन होता है ये हमारा काउंटर नेम होता है। देन थर्ड आपका फाइल एंड फोल्डर नेम। एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वेब address that indicate that the exact path of the information in the form of folder and file। देखिए, जो हमारे फाइल एंड फोल्डर है ये हमारा लास्ट पार्ट होता है हमारे किसी भी वेबसाइट का। अभी हमें ये इंडिकेट करता है जो हमने इन्फॉर्मेशन सर्च किया उसका फोल्डर क्या है एंड उसका फाइल क्या है। एंड जनरली द फाइल नेम एंड विद द एक्सटेंशन HTML। जितनी भी हमारी फाइल होती हैं वो हमारी एक्सटेंशन HTML के साथ खत्म हो जाती है। द फोल्डर एंड द फाइल नेम सेपरेटेड बाय द स्लैश। अगर हमें अपने फोल्डर नेम को और फाइल नेम को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हम उस दोनों के बीच में स्लैश लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to